Okay. So the day today is the date is 17th May. The day is Friday, 2024. The time is 4:11 p.m. Okay, then earlier in our previous classes, we have already studied about polynomials, right? The word problems we have solved. Word problems और करना बाकी है. तो हम लोगों ने according to the terms, ठीक है, terms के हिसाब से kinds of polynomials देख लिया. जिसमें हम लोग देखा था, we have seen monomial, binomial and trinomial, right? Monomial मतलब एक term, binomial मतलब two terms and trinomial मतलब three terms. Okay. Now according to the degree, ठीक है, डिग्री के हिसाब से हम लोग सीख रहा. According to degree kinds of polynomials. So in our last class we have already studied about linear equation. Linear equation में क्या होता है? The highest degree power is 1, right? Highest degree is degree of the equation is 1 and इसका हम लोग zeros भी निकाल दिया, right? तो आज हम पढ़ेंगे, today we will study quadratic equation. This will be our today's topic, quadratic equation and cubic equation. So regarding quadratic equation, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जिसमें क्या है, द हाईएस्ट डिग्री पावर इज 2. जब एक इक्वेशन देगा आपको, ठीक है, इक्वेशन का डिग्री जो क्या होगा, द हाईएस्ट डिग्री शैल बी 2. देयर इज स्क्वायर, जो उसका क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री द पावर होगा. लाइक फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 4. सो ये एक क्या है, एक इक्वेशन है. दिस इज अ इक्वेशन, या फिर इसको आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, राइट? जिसमें वेरिएबल्स भी है. वेरिएबल्स आर x एंड y, और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 2 is numerical coefficient of x, 3 is the numerical coefficient of y, and 4 जो क्या है, it is a constant. ठीक है. एंड ना अभी क्या देखना है, ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर अभी देखना है. तो 2x के ऊपर में है, वी हैव 2 as the power, एंड 3y के ऊपर में है, वी हैव 3 as the power. तो इसमें क्या रहता है, तो विच वन इज ग्रेटर? 2 एंड 3 को कंपेयर करने से ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन 2, राइट? तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पावर इज 3, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये मेरा बन जाता है, इट बिकम्स क्यूबिक इक्वेशन. ठीक है. तो इफ आई एम टू गिव यू, इफ आई आस्क यू टू राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप कोई भी वेरिएबल्स डाल सकते हो कि वेरिएबल्स में इशू नहीं है. जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 3y, ये मेरा इक्वेशन है. यहाँ पे क्या है, 4 जो क्या है, कोएफिशिएंट है ऑफ x, राइट? और x जो क्या है, एक वेरिएबल है. सिमिलरली 3 भी क्या है, कोएफिशिएंट है ऑफ y, एंड y is a variable here.
तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट नहीं है, ओके, बिना कांस्टेंट का भी इक्वेशन फॉर्म हो सकता है आराम से। नाउ द थिंग टू नोटिस हियर इज दैट एक्स के ऊपर तो पावर 2 है, राइट, और वाई के ऊपर कुछ भी पावर नहीं, देयरफॉर यहाँ पे एक 1 छुपा हुआ है। नाउ वी कंसीडर दैट 2 और 1, which one is larger? So we get to see that 2 is larger, right? तो highest degree जो पावर है, it is 2, therefore this is a quadratic equation। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पूछा जाता है व्हाट आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो अभी, तो सिंस यहाँ पे देख लो, ओके, लीनियर इक्वेशन में द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पावर वाज 2, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर इज 2, राइट। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको हमेशा 2 नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। कैसे? विल सॉल्व और हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, फाइंड जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आपको गिवन इक्वेशन का क्या है, जीरोस निकालो बोला, और इक्वेशन जो क्या दिया गया है आपको, जैसे कि 2x+4, बी में देगा आपको 2x², चलिए इसको हम लोग दूसरा दे, 3x² + 5x - 2, राइट। तो अभी आपको क्वेश्चन आपको दे दिया, तो आपको यहाँ पे जब जीरोस निकालो बोलेगा, आप फटाक से इसको देख के समझ जाना है, ये जो मेरा जो इक्वेशन 1 जो दिया हुआ है, ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन जो ए में है, इसमें देखना है द हाईएस्ट डिग्री इज 1, राइट। तो इसका क्या है, एक ही जीरो होगा। तो सिंस हम लोग लीनियर इक्वेशन में सीख चुका है, जब हम ए एक्स प्लस बी करके हम जब लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जो जनरल टर्म में है, तो हमारा इक्वेशन इज ऑलवेज x - b/a। तो आप देखने के साथ साथ क्या कर सकता है, इसको x को रख के -4/a, दिस। तो ये मेरा x का वैल्यू है, जो x का वैल्यू जो क्या है, -4/, दिस इज नॉट a, दिस इज 2, राइट। तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा, दिस विल बिकम माई जीरो। तो अब इसको, सिंस दे हैव अ कॉमन फैक्टर, तो आप काट देगा, 2 2 4, तो मेरा जीरो होगा 2। तो इसको हम लोग कल सीख चुका है, थोड़ा सा रिकॉल कर दिया था आपके लिए। तो ना जो हम लोग का बी में है इक्वेशन, दिस इज आवर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को हम लोग को देख के पता चल रहा है द हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे, 2 है, राइट। तो हाईएस्ट डिग्री जो 2 है, मतलब दिस इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। तो जस्ट नाउ, जस्ट बिफोर हम आपको बताया था कि क्वाड्रिक इक्वेशन का हमेशा क्या होगा, 2 नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है एग्जाम में। तो इसको सोल्व करने आप जब बैठेगा, तो इसमें क्या होता है आपका, 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं, ठीक है। कि 2 टाइप्स होता है। दूसरा में जब 2 इक्वेशन देता है तब हम स्प्लिट करता है, लेकिन जब एक इक्वेशन देता है तो हम लोग क्या यूज करता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। एंड दूसरा एक होता है, उसको हम लोग थोड़ा बाद में सीखेगा, ओके। फर्स्ट के लिए हम लोग है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखेगा। तो हमें 3x² + 5x - 2, दिस इज माई अरेंजमेंट हियर। तो मैंने कहा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो यहाँ पे मिडिल टर्म कौन है, 5x। देर इज, ये 5x को हमको ऐसे स्प्लिट करना है, तो पाइप, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएगा, तो तरीका ऐसे रहता है, ये 3 दैट इज फर्स्ट टर्म का नंबर, और जो लास्ट टर्म है, ये दोनों का नंबर को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये नंबर को हम लोग क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, 3 2 6, और ये 6 का हम करेगा एलसीएम। तो 2 3 6, तो 2 और 3 आता है, और ऐसे स्प्लिट करना है जिसमें क्या है, मल्टीप्लाई, ये जो एलसीएम में जो मेरा नंबर आएगा, लाइक लाइक 2 और 3, ओके, ये दोनों को प्लस करने से या फिर माइनस करने से हमको मिडिल टर्म का वैल्यू आना है, और जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमको ये दो नंबर का जो हम
फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन लिया है उसका सेम वैल्यू आना है। तो यहाँ पे हम जब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को करेगा तो यहाँ पे देखो 2 × 3 = 6, राइट। 3 + 2 करने से हमको 5 भी मिल जा रहा है। तो ये जो क्या है मेरा स्प्लिटिंग के लिए ये नंबर जो मेरा अच्छा है। तो हम अभी ये पाइप को स्प्लिट कर देगा, राइट। तो पाइप को स्प्लिट कर देगा तो हम कर देगा 3x + 2x। 3x + 2x करने से क्या होता है, 3 + 2 = 5 और x कॉमन हो गया तो हमको 5x मिल गया। और 3 × 2 करने से भी क्या है, हमको ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन नंबर भी मिल जाता है, जैसे 6 भी मिल जाता है। तो मेरा इक्वेशन ऐसे बन जाता है, राइट। तो अभी इसको हम 3x² करके हम ब्रैकेट को हटा दें। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yeah. आगे हम लोग और सोल्व करेगा, ओके, नो नीड टू वरी। ओके, तो मेरा ये आ गया। तो अभी क्या होगा यहाँ पे देखना, ये दो पार्ट को हम क्या लेगा, कॉमन लेने ट्राई करेगा, एंड ये दो पार्ट को कॉमन लेने ट्राई करेगा। ये दो पार्ट में आपको कुछ सिमिलर दिख रहा है? यस, 3x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3x और हम x + 1 कर देगा। तो क्या ये, इसको जब हम ये जो अभी हम नंबर ले रहा है, जिस ये जो नीचे का ले रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने से ऊपर का प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखना, 3x को हम क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। 3x × x कर देने से हमको 3x² वापस मिल जा रहा है। 3x × 1 कर देने से हमको 3x मिल रहा है। तो हम ऊपर का नंबर को हम क्या कॉमन लेके, ये जो ब्लू का ब्रैकेट का अंदर में हम ऐसे बनाए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, प्लस, ये जो प्लस है ये नीचे आ गया। सिमिलरली हम क्या है, ये नंबर को भी क्या ले लेगा, कॉमन ले लेगा। इसमें हम क्या कॉमन ले सकता है, 2, राइट। 2, उसके बाद हमको मिल जाता है x - 1। तो यहाँ पे एक इशू क्या है, देखिए देखिए, ओके, मेरे यहाँ में क्या इशू हो रहा है, लेट्स सी, ओके, राइट, यस, ओके। तो यहाँ पे मेरा एक चीज यहाँ पे देखना, ओके। अभी जो चीज हम कॉमन लिया है, ये और ये मेरा सिमिलर आना है, ओके। जो चीज ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों सिमिलर आना है, बट मेरा क्या हो रहा है कि ये दोनों सिमिलर नहीं आ रहा है। यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो इसके लिए, तो यहाँ से मेरा सोल्व नहीं हो रहा है, राइट। इसको फिर एक बार करके देखते हैं, ओके, दूसरा नंबर लेके ट्राई करें। 3x² + 5x - 2। लेट मी थिंक, ओके, ये कैसे इक्वेशन, -2। यहाँ पे माइनस लेने से भी नहीं हो रहा। ओके, ये ऊपर का ये जो, ये क्वेश्चन जो क्या है, इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या हमें, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा इम्प्रोवाइज कर देता हूँ, हाँ। ये हम खुद से बनाए थे, इसलिए थोड़ा सा इशू हो गया। अब ये इक्वेशन को फिर से प्लस में करते हो, ओके। निगेटिव वाला नहीं आ रहा है, नेगेटिव वाला आएगा, बट उसके लिए हम लोग को नंबर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा। पॉजिटिव में लेके आगे करते हैं, ओके। ये नंबर को 3x²
प्लस 5x+2। ऊपर का भी करेगा, हाँ ऊपर में फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आगे नीचे में हम क्या आपको तरीका सिखा लेंगे, ऊपर का वाला को भी हम लोग वापस करेगा, ओके चिंता मत करिए। तो क्या है, ये नंबर को हमको क्या है वापस स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करना है तो हम इसको कर दिया 3x, देर इज 3x और हम प्लस 2x स्प्लिट कर दिया, ओके ये इश्यू नहीं है। तो इसमें अभी मेरा इक्वेशन बन जाता है 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, ये मेरा इक्वेशन बन जाता है, राइट। तो इससे फिर हम क्या करेगा, कॉमन लेगा, ये दो टर्म को हम कॉमन लेगा और ये दो टर्म को कॉमन लेगा, फर्स्ट टू टर्म्स को हम क्या है कॉमन कॉमन लेना है। तो मेरा यहाँ पे कॉमन नंबर है 3x इज कॉमन, राइट। 3x को रख दिया, बट क्या है यहाँ का एक x बच गया, राइट, यहाँ का एक x बच गया तो ये x प्लस, तो यहाँ पे हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तभी मेरा 3x वापस आएगा। उसके बाद ये प्लस साइन जो आ गया, उसके बाद अभी ये नंबर को फिर लेना है, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 2x कॉमन है, राइट। 2x को लेने से फिर हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे फिर मेरा वैल्यू नहीं आ पाएगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या को ले लेगा, 2 को कॉमन ले लेगा, बिकॉज यहाँ में x नहीं है, राइट, यहाँ में x नहीं है। अब 2 को कॉमन ले लेगा तो हमको x+1। तो अभी यहाँ पे क्या है देखना, जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं आपको ये वाला, ओके, जो ब्रैकेट का अंदर है ये दोनों कॉमन नहीं मिलने से आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, आपको वही जगह में रुक जाना है और आपको वापस सोल्व करना है, जैसे मेरा ऊपर का वाला जो नहीं हो रहा है। तो जब ऐसे हो जाने के बाद अभी देखना, अभी हम क्या को कॉमन ले सकते हैं, कंपेयर करो ये टर्म और ये टर्म में क्या चीज जो कॉमन है, x+1 इज कॉमन, राइट। तो हम Yes, sir. x+1 को कॉमन ले लेगा, उसके बाद मेरा बच जाएगा 3x+2, राइट, ये और ये तो बचेगा। तो नाउ अभी सिंस अभी ये दो हमको क्या मिल गया, दो ये ब्रैकेट के अंदर में दो नंबर मिल गया, अभी यहाँ से हमको मेरा क्या है x का, that is, ये इक्वेशन का जीरोस मिलेगा। तो ये जो जो हमको फर्स्ट ब्रैकेट का मिला है उसको हम दूसरा सॉल्व करेगा और इसको हम दूसरा सॉल्व करेगा, ओके। तो मेरा इक्वेशन x+1 आ गया यार। तो अभी सिंस हमको जीरो निकालना है तो हम इसको कंपेयर करेगा जीरो के साथ, इक्वल जीरो डाल दें। तो हमको क्या है अभी देखना, वेरिएबल और नंबर को हम क्या हमेशा दूसरा दूसरा साइड रखने ट्राई करते हैं। तो ये नंबर को हम क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड का इसको राइट हैंड साइड भेज देगा, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, -1, राइट। सिमिलरली 3x+2, इसको हम कंपेयर करेगा जीरो के साथ, और 3x अभी हम 2 को उधर तरफ ले जाएगा तो दिस विल गिव मी -2, और x को रख के -2/3 उधर तरफ जाएगा, 3 इस मल्टीप्लिकेशन में, राइट, x के साथ। तो हम साइड चेंज करेगा तो वो मेरा बन जाएगा निगेटिव। तो अभी जो भी x का वैल्यू आ रहा है, ओके, दिस -1 एंड दिस -2/3, these are my zeros of the equation। तो आपको ऑप्शन में जैसे कि देखो, आपको ऑप्शन में ऐसे होगा, जैसे आपको ऑप्शन ए इज इक्वल टू -1, आपको 3/2 देगा। बी इज इक्वल टू -2/3, -1। सी इज इक्वल टू 1 -2/3, एंड डी इज इक्वल टू 3/2 -3/2 और 1। तो आपको क्या है, आंसर में कभी कभी आपको जो ऑप्शन होगा वो अभी आपको थोड़ा सा घुमा के देगा। अब यहाँ पे देख के देखो, ये मेरा जो ऑप्शन A B C D है, क्या ये मेरा जो ये वैल्यू निकला है, उसके साथ कोई सेम वाला मिल रहा है आपको? B. यस, बी, राइट। इवन दो ये क्या है, ये यहाँ पे मेरा देखो ये नंबर, दीज माई वैल्यूज आर सेम, बट क्या है आगे पीछे लिख दिया, तो ये मैटर नहीं करता, व्हाई, बिकॉज हम कोमा लगा के रखा हुआ है, राइट, कोमा लगा के रखा हुआ है, इसलिए ये मैटर नहीं करता। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। और अभी चलते हैं हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ओके, जो फर्स्ट में जो हम इसको -2 को जब सोल्व करने ट्राई कर रहा था उसमें वापस चलते हैं, ओके।
तो सिंस -2 में क्या हो गया था, हम लोग जो जब सॉल्व कर रहा था, दिस इज नॉट 6, दिस इज 5x, राइट, एंड 5x माइनस 2। तो हम क्या किया, मैंने क्या किया था, दिस 3x और 2x में इसको स्प्लिट किया था। बट क्या हो गया कि अंतिम में जाके एक मिड में हमको, जब हम कॉमन ले रहा था, हमको पता चल गया कि ये दोनों सेम वैल्यू नहीं आ रहा है, फिर इस नंबर को हम आगे नीचे चल के हम कॉमन नहीं ले सकेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, दूसरा तरकीब निकालना। दूसरा तरकीब क्या है, सिमिलर ही है, आप चिंता मत करिए, बस हमको क्या है, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लेने वाला चीज है उसको हमको क्या है, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, फिर से करते हैं जैसे हम लोग शुरुआत में किया था। दिस 3 एंड दिस 2 का हम क्या है, मल्टीप्लिकेशन। 3 2 6, राइट, 3 2 6 आ गया। तो फिर से इसका एलसीएम लेगा, 2 × 3 आ रहा है, लेकिन 2 और 3 लेने से पहले से मेरा तो ऐसे लेके मेरा गलत आया, राइट। अभी हम कौन सा नंबर है इसको काटेगा, दूसरा नंबर कोई भी काटने वाला नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट 6 इटसेल्फ। तो हम 6 1 6 कर देगा, राइट। अभी देख के देखना, 3x² प्लस हम ये पाइप को स्प्लिट कर देगा, राइट। 6x माइनस एक्स, तो मेरा पाइप का वैल्यू भी आ रहा है और मेरा मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। 6 1 6 भी आ रहा है मेरा, इट इज 6 1 is 6, और Yes. 6 - 1 कर देगा तो पाइप भी आ रहा है। ये भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। तो अभी हम जाके इसको -2 लिख दिया। तो अभी जाके मेरा क्या है, सॉल्यूशन विल गेट बेटर। तो फर्स्ट टू टर्म्स को क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 3x को कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे x बच जाएगा, उसके लिए हमें +2। 3x × 2 is 6x, राइट। 3 × 2 is 6, और एक x रह जाएगा तो हमको 6x मिल जाएगा। उतना तो क्लियर है। अभी मेरा सीन जो Sir, क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि सिंस हमको कॉमन लेना है, ओके, -x एंड -2। तो इसमें हम क्या कर देगा, माइनस को, ये माइनस को एज इट इज रख देगा, राइट। उसके बाद मेरा इक्वेशन, बिकॉज यहाँ में 1 के अलावा कुछ कॉमन इक्वेशन नहीं है, राइट, तो हम यहाँ पे 1 लगा देगा और x + 2 लिख देगा। वाई, बिकॉज उस दिन हम लोग सीखा था, ये जो माइनस साइन है और x का क्या है, प्लस साइन छुपा हुआ है, माइनस प्लस माइनस, हमको -x वापस मिल जाता है। फिर माइनस प्लस ये 2 का जो साइन है, माइनस प्लस हमको माइनस वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हमको, अभी मेरा जो इक्वेशन देर इज, ये जो ब्रैकेट का अंदर का इक्वेशन मेरा सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा yes, sir. है, यस, अभी मेरा आंसर जो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो मेरा x + 2 को हम ले लेगा कॉमन, और 3x - 1 को हम ले लेगा कॉमन, ओके। तो अभी इसका जीरोस को हमको फिर से निकालना है। जब ऐसे कॉमन मिल जाएगा, दोनों नंबर सिमिलर वाला ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा, तो मेरा क्या है, जीरोस को निकालना। तो इसका जीरोस को जब हम निकालेगा, सिंस जीरोस मतलब इक्वेशन को हमको जीरो के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो x इज -2, 3x - 1 को जीरो के साथ कंपेयर करेगा, तो दिस गिव्स अस x इज इक्वल टू 1/3। तो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर इज -2 1/3। तो इसको 1/3 या फिर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका ऊपर है, या फिर एग्जाम का ऑप्शन का ऊपर है, ओके। ठीक है, सर, इतना क्लियर है। यस। सर जीरो बोलने से जीरो नहीं निकालने से भी हो जाएगा ना, इस पार्डन। मतलब जो आप जीरो को निकालेगा बोले ना, तो यस, आंसर में जीरो नहीं निकालने से भी हो जाएगा। जीरो निकालना जरूरी नहीं बोल के ना। और यस, आंसर में मतलब जीरो निकलना जरूरी नहीं है। व्हाई, बिकॉज हम लोग जो ये
-2 ऐसे ले रहा है, राइट। ये वैल्यू को जब हम सब्स्टिट्यूट करेगा, हमको जीरो खुद से मिल जाएगा मेरा ये सॉल्यूशन को। जैसे कि हम अभी ओके सॉल्व सर। करके देखते हैं, ओके। 3x² जो हम लोग का इक्वेशन था, प्लस 5x एंड -2, ये मेरा इक्वेशन है, राइट। तो ये इक्वेशन में मेरा, चलिए हम ये शुरुआत से शुरू करते हैं, ये वाला जो अभी हम लोग को मिला। तो मेरा x का वैल्यू क्या है, -2 मिला। 3 -2² प्लस 5 एंड -2, राइट। ये -2 ऐसे रहेगा। तो 3 2 2 जार 4, तो 5 2 जार 10, ये -2 क्या बन जाएगा, मेरे -10 हो जाएगा, और ये -2 ऐसे रहेगा। अभी देखना, 3 4 जार 12, माइनस 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 प्लस -12। तो अभी मेरा आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस हम सर। जब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा तो इसलिए हमको क्या, लिटरली जीरो निकालना नहीं है। जब जीरोस का वैल्यू निकालो बोलेगा तो आपको क्या है, फाइंड द जीरोस बोले से आप x का वैल्यू निकाल देना है। मतलब x का वैल्यू आएगा, बिकॉज ये x में ही तो हम कुछ लगाएगा जिसके कारण मेरा इक्वेशन 0 आना है, ओके। यस सर। एंड सिमिलरली आप 1/3 लगाने से भी आपका 0 आ जाएगा, ओके। तो इसके रिगार्डिंग और एक क्वेश्चन करते हैं। आपका है x² प्लस 7x + 10। अब इसको सोल्व करना है। तो 10 को ले लो, 2 5 जार 10, देर इज, यहाँ पे 1 छुपा हुआ, राइट। 1 × 10 = 10, बराबर ही होगा, राइट। तो हम 10 का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम में हमको क्या क्या नंबर मिला, 2 एंड 5। 2 एंड 5 जो क्या है, 2 5 जो एलसीएम है, तो 10 तो आएगा ही। और 5 + 2 कर देने से 7 भी मिल जाता है। तो ये मेरा क्या है, चीज को सेटिस्फाई कर पा रहा है, राइट। तो अब इसको हम स्प्लिट करेगा, देर इज दिस टर्म, मिडिल टर्म शुड बी स्प्लिटेड। तो x² प्लस, तो 5x को यहाँ लगा दो, प्लस 2x + 10। अभी कॉमन लेना है हमको ये टर्म में और ये टर्म में, राइट। अभी यहाँ पे मेरा क्या कॉमन है, x इज द ओनली फैक्टर दैट इज कॉमन हियर। तो x + 5, और ये प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा वापस, प्लस। अभी 2x + 10 में हमको क्या कॉमन ले सकते हैं, हम बस 2 को कॉमन ले सकते हैं, और x + 5। तो अभी हमको ये टर्म और ये टर्म जो कॉमन सेम मिला कि नहीं मिला, ब्रैकेट वाला, दैट मीन्स मेरा सॉल्यूशन सही जा रहा है, ओके। तो आप सीधा ये दो टर्म को ले लो, x + 2 को लिख दो, x + 5। दोनों को आगे पीछे लिखने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो फिर अभी सिंस हमको ये दोनों मिल गया, तो अभी इसका हम क्या निकालेगा, जीरोस निकालेगा, दैट इज x का वैल्यू निकालेगा। x + 2 कंपेयर करेगा हम 0 के साथ, तो हमको x मिल जाएगा -2। और x + 5 = 0 करके हम x करेगा तो हम मेरा मिल जाएगा -5। यहाँ में दो जीरोस की बोलने से, ये दोनों नंबर में से आप किसी को भी लगाएगा तो आपको 0 मिल जाएगा, और उसके अलावा दूसरा नंबर लगाएगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जैसे कि हम अभी -5, ये जो मेरा -5 आया है, उसको हम सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा, ओके। तो ये चेक करने के लिए काम आता है। इतना तो लंबा करना जरूरी नहीं है, इन केस इफ यू वांट टू गो टू डिटेल। तो अभी हम कर देगा, -5 को लगा देगा, -5² प्लस 7 माइनस नेगेटिव 7 + 7 मल्टीप्लाइड बाय -5 + 10। 5 5 is 25 square, 7 5 jar 35। तो प्लस माइनस माइनस +10। तब अब ये प्लस और प्लस था, हमको प्लस कर देने से हमको 35 - 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर इज 0, राइट। इसलिए इसको बोला जाता है द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। फिर आपका ओके क्वेश्चन सर। में क्या आ जाता है, ओके, वेरी गुड। फिर आपका क्वेश्चन में अभी, फिर कभी कभी
कभी कभी बोल के नहीं है, ये आपका वो चैप्टर का ही है। आपको पूछा जाता है, आपको जिसकी इक्वेशन देगा, ओके, यही इक्वेशन देगा, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं, आपको इक्वेशन नहीं देगा, आपको ऐसे बोलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझना, ओके, सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस को प्लस करके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरो को हम मल्टीप्लाई करके। तो अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। तो थोड़ा पहले हमको मेरा क्या था, इक्वेशन मिला था, आपको ऐसे दे देगा, दिस इज द क्वेश्चन, ओके, आपको बोलेगा फाइंड द पोलिनोमियल इफ their zeros are as follow। तो -2, जो थोड़ा पहले हम लोग, -2 एंड -5। तो देखना, हाँ, ये थोड़ा पहले का हम लोग को जीरो जो मिला वही जीरो है, लेकिन आपको हम क्वेश्चन के साथ, जस्ट बिकॉज आप वो क्वेश्चन के साथ अभी रिलेट हुआ है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर कराएगा, ओके। तो बोल रहे हैं फाइंड द पोलिनोमियल, आपको पोलिनोमियल दोनों बोल रहे, देर इज, आपको इक्वेशन को दोनों बोल रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन बनेगा, ठीक है, इक्वेशन को दोनों बोल रहा है। अगर उनका जीरोस, इफ देयर जीरोस आर, ये है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेरा जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता चल, मदद करेगा। कैसे बोलने से, जब आप जीरोस मिलेगा ना, आप अपना इक्वेशन को वापस बना सकते हैं, राइट। कैसे बोलने से, अभी यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में बोला है सम ऑफ जीरोस, दैट इज जो भी जीरो है वैल्यू, उसको हम करेगा प्लस, राइट, रिगार्डलेस ऑफ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, आप जो फॉर्मूला बोल रहे हैं उसमें ही चला जाइए। तो ये मेरा -2 एंड दिस प्लस इंटू माइनस गिव्स अस माइनस। तो ये दोनों को माइनस माइनस करने से हमको क्या मिल जाता है, दैट इज -7। नंबर तो प्लस हो जाता है, लेकिन साइन जो नेगेटिव रहेगा। तो ये मेरा फर्स्ट है। और सेकंड में देखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला, दैट इज -2 मल्टीप्लाई बाय -5। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेगा, 5 5 इज 5 2 10, 10 एंड नेगेटिव नेगेटिव अब मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव। यस। और अभी आप देखिए, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, राइट। इसका नीचे भी कुछ भी नहीं है तो 1 है। अभी यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ओके, ये इसको, ये पर्ट को ध्यान देना अभी। तो आपका फॉर्मूला क्या रहता है, जब हम जीरोस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, दैट इज सम ऑफ जीरोस। ये हमको देता है -b/a, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दें। एंड दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, जो हम लोग प्रोडक्ट किया है, अल्फा इंटू बीटा, ये हमको देता है c/a। तो थोड़ा पहले जब हम आपको सिखा रहा था, इफ यू कैन रिकॉल, लीनियर इक्वेशन में हम क्या बोला, ए एक्स प्लस बी। तो एक्स को छोड़ के ए बी जो मेरा क्या है, कोएफिशिएंट है कि नहीं है। तो बी को हम बोलता है, दिस इज माय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और जो ए होगा मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये जो मेरा सी जो है वो बनेगा मेरा कांस्टेंट टर्म। और जो नीचे का जो बनेगा वो मेरा फिर से बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जैसे ये मेरा लीनियर इक्वेशन का एक जनरल टर्म होता है,
देयर इज जनरल इक्वेशन होता है, वैसे ही मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक जनरल टर्म होता है, दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी कोएफिशिएंट ऑफ x बोला मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोलने से क्या बनेगा मेरा, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म बोलने से क्या बनेगा मेरा, c जो मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म होगा। तो अभी ये जो मेरा इक्वेशन है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, जो ये मेरा ब्लू में जो अभी हम रेड से मार्क कर रहा है उसमें देखिए, 7x माइनस 7x जो कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, x, राइट। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 7x लगा दिया। उसके बाद कोएफिशिएंट, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a, तो ये जो मेरा ब्लू इन सर्किल किया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू कितना है, 1 है, इसका 1 स्क्वायर डाल दो, राइट। उसके बाद कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है, यहाँ पे क्या मिला है, दैट इज कांस्टेंट टर्म c, ये मेरा ऊपर में मेरा क्या मिला है, 10 मिला है, प्लस 10। तो अभी क्या देखना, हमको मिल जाता है मेरा इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो ये मेरा इक्वेशन फॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चेंजेस क्या है, आपको जब ये x का वैल्यू क्या है, माइनस बी हमेशा आता है बोले, राइट। तो माइनस बी ऑलरेडी है, तो हमको हमें माइनस 7 मिला है। अब इससे और एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 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 प्लस, तो ये मेरा इक्वेशन बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये इक्वेशन, और आप ऊपर का ये इक्वेशन को कंपेयर करें, मेरा इक्वेशन वापस मिला कि नहीं मिला। अभी धीरे धीरे और पता चल जाएगा, चिंता मत करिए। वही- ठीक है, अभी फिर से आपको और एक क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग जीरो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग जीरोस। आपको फर्स्ट जीरोस है, दैट इज 1/3 माइनस 2। ये आपका क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। इसका क्या है, ए सॉरी, ये आपका है जीरोस। अभी आपको इसका निकालना है, इक्वेशन निकालना है किसका, जीरोस। तो सिंस देयर आर टू जीरोस गिवन हियर, टू जीरोस है, देयरफॉर ये ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक का है, हमको उतना देख के पता चल गया। तो इसमें क्या करना है अभी, तो सिंस हम लोग सीख चुका है, अल्फा प्लस बीटा वो मेरा देता है निगेटिव b/a, अल्फा इंटू बीटा ये हमको देता है c/a, ठीक है। b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। b मतलब है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x, और a मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c मतलब है कांस्टेंट टर्म, और a जो है फिर से कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको हम लोग अभी सोल्व करके देखेगा, ठीक है। 1/3 प्लस माइनस 2, ये मेरा बन जाएगा, ये मेरा अभी है लीनियर सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा को सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेगा तो हमको मिल जाएगा 3, 1 3 टू 6 यानी 6, और प्लस माइनस करेगा तो हमको मिलेगा माइनस
5/3, ये मेरा -5/3 है, ओके। एंड फॉर दिस इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा, हम 1/3 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो ये मेरा बन जाता है -2/3। और यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करना है, ओके। आपको यहाँ पे जब अल्फा प्लस बीटा जब भी बोलता है, आपका बी जो क्या है, बी में आप नेगेटिव साइन देके रखते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन क्यों है? ये जो नेगेटिव साइन एक दूसरे को कैंसिल कराने के लिए होता है, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो एक ये मेरा वैल्यू है 5/3 एंड दिस इज मेरा -2/3। तो अभी हमको मिल गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कौन से टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अभी हम फिलअप करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 5 का साइन क्या है, प्लस है, 5x। उसके बाद कांस्टेंट टर्म में है मेरा -2, तो ये मेरा बन जाता है इक्वेशन फॉर दिस जीरो। समझ में आ रहा है? सर यस। सर ये 3x² प्लस ये जो आंसर कैसे आया था ना, उसको फिर से एक बार बोल दीजिए ना, सिर्फ लास्ट वाला को। ओके ओके, ये पार्ट था ना। तो ये पार्ट में क्या यस। है, इसके लिए हमको क्या है, ये जो एडिशन का पार्ट है इसको थोड़ा ध्यान देना है, और ये जो क्या है मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है, ये दोनों को ध्यान देना है। तो मेरा ये जो ब्लू में हम लिखा हुआ है, अब जिसको हम इंसर्कल कर रहे हैं उसको ध्यान देना। मेरा जनरल टर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x² प्लस bx², सॉरी नॉट bx² प्लस c। तो ये ऊपर में जब हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो हमको नेगेटिव b/a मिलता है। अल्फा इंटू जब बीटा करता है तो हमको c और a मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ में जब अल्फा इंटू जब आप अल्फा प्लस बीटा करते हैं, जो भी आपको ऊपर का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, जो भी न्यूमरेटर में होगा, यहाँ में जो 5 है, न्यूमरेटर में जो 5 है, ओके, तो वो मेरा बन जाता है मेरा डी का वैल्यू बन, ठीक है। उसके बाद जो हमको डिनोमिनेटर में मिलता है वो मेरा बन जाता है ए का कोएफिशिएंट, ठीक है, दैट्स ए का वैल्यू, दैट्स x² का कोएफिशिएंट बन जाता है। और जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट्स अल्फा इंटू बीटा करता है, तो हमको मिल जाता है सी का वैल्यू, दैट इज कांस्टेंट टर्म मिल जाता है। फिर ए डिनोमिनेटर में रहता ही है। तो हमको क्या मिला था, जब अल्फा प्लस जब हम बीटा किया था, हमको मिला है 5/3, दैट इज 5 जो हो गया मेरा बी बन गया, 3 जो मेरा बन गया ए। और जब अल्फा इंटू जब हम बीटा किया है, हमको मिला है -2/3। तो -2 जो मेरा क्या है, सी का वैल्यू है, और 3 जो वैल्यू है मेरा ए का वैल्यू है। तो मेरा जनरल टर्म ax² प्लस bx प्लस सी में जब हम पुट अप करेगा, दैट इज ए का वैल्यू मिला है हमको 3x², ओके। उसके प्लस बी का वैल्यू क्या मिला, हमको मिला है 5x। उसके बाद प्लस, लेकिन क्या है मेरा साइन जो क्या है, कांस्टेंट टर्म जो निगेटिव में है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो हमको -2 मिल जाएगा, ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, ये क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग को छोड़, द जीरोस ऑफ द
polynomials 6x square minus 5x plus 1। उसके बाद आपको ऑप्शंस है 3 2 minus 1/3 minus 1/2। C है मेरा 1/3 1/2 एंड D है मेरा 1/3 एंड 2/3। आपको क्या है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स आपको निकालो बोल रहे हैं। जीरोस क्या बन सकते हैं? तो थोड़ा पहले हम लोग सीखा था 6x² 5x। जब जीरोस निकालो बोलने से हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने लग जाता है। यस राइट। लेकिन क्या है, हम लोग यहाँ में हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करेगा। वाई? बिकॉज हम लोग अभी भी सीखा है अल्फा प्लस, ओके, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। ठीक है, आगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को वापस एक बार कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ में हमको क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करो बोल रहा है। सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको आराम से पता चल जाता है। तो हमको क्या करना है, इसका दो इक्वेशन, दो जीरोस मिलेगा। इसको आप एक बार सोल्व करिए। सिक्स लास्ट टर्म, 6 और 1 को हमको मिलेगा 6। ओके, इस ये जो मेरा फर्स्ट टर्म का नंबर है और लास्ट टर्म का नंबर आप मल्टीप्लिकेशन करो 6, और अभी इसका हमको एलसीएम निकालना है। राइट, तो 2 3 6, तो ये भी मेरा आ जाता है। तो मेरा आ जाएगा 6² -3x -2x+1। वाई? बिकॉज माइनस माइनस करके क्या हमको देगा, प्लस। माइनस माइनस होने से हम प्लस करता है, 3 तो हमको 5 देगा, और निगेटिव साइन ही रहेगा। तो मेरा 5 जो है हमें प्रॉपरली स्प्लिट हो जाता है। और अभी ये दो नंबर में से और ये दो नंबर में से हमको लेना है कॉमन। राइट, तो यहाँ पे हमको क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 3x को ले सकते हैं। हमको x, और दिस विल गिव मी 2x -1। राइट, और यहाँ पे भी हमको मिल जाएगा माइनस, यहाँ में सिर्फ हम 1 को कॉमन ले सकता है, 2x -1। वाई? बिकॉज माइनस माइनस हमको जाके 1 का जो प्लस साइन है वो हमको मिल जाएगा। उसके बाद हम 3x -1 और 2x -1 कॉमन ले लिया, और 3x-1 को हम कंपेयर करेगा 0 के साथ, हमको मिल जाएगा 1/3। सिमिलरली 2x-1 = 0 हम कंपेयर करेगा x से, हमको मिल जाएगा 1/2। So tell me which option is the correct answer? Tell me which one is the correct answer, जो ऊपर का ऑप्शन में से। सी। ये C is correct, right? Because यहाँ पे 1/3 1/2। नहीं, यहाँ पे तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही था। ये भी आपको उसका रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। ये तो समझ में आया, राइट? तो ऑप्शन मेरा सी जो है करेक्ट यस। आंसर है। अभी जिसमें आपको क्या है, ये भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ
roots of quadratic equation 4x square plus 64x plus 45 equal 0 r। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 64 45, बी है 16 45 by 4, C is minus 16 minus 45 by 4, and D is minus 16 minus 45 by 4। तो ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द सम, ओके, एंड द प्रोडक्ट, मतलब सम मतलब क्या है, एडिशन ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस। अभी क्या है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयर इज, देयर विल बी टू जीरोस। तो सम मतलब हमको पता चल गया अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट मतलब हमको पता चल गया अल्फा इंटू बीटा। अभी हमको इक्वेशन दिया गया है 4x² प्लस 64x प्लस 45। तो सम करने के लिए हमको जीरो से पता चलना पड़ेगा, राइट। जीरो पता चलना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करने लग जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करने लग जाएगा। बट यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो थोड़ा पहले का अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा को यूज कर सकते हैं। कैसे, अल्फा प्लस बीटा जब भी करेगा, हम थोड़ा पहले आपको बोला था माइनस बी बाई ए मिलेगा, और अल्फा इंटू बीटा करेगा तो हमको क्या मिलेगा, सी बाई ए मिलेगा, राइट। तो जो मेरा जो गिवन, ये जो गिवन इक्वेशन है, इसको हम जनरल टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। मेरा फोर जो मेरा क्या बनेगा, मेरा ए बनेगा, 64 will become B and 45 will become C, राइट। तो अल्फा प्लस जब बीटा करेगा तो ये B का वैल्यू क्या है, 64, राइट, और A का वैल्यू क्या है, 4। 4, राइट। ये मिल गया, तो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगा दो, ओके। C का वैल्यू क्या है मेरा, 45। यस 45, राइट, एंड A का वैल्यू क्या है, 4। अभी यस, इट इज वेरी क्लियर दैट ये नीचे का नंबर तो कुछ भी नहीं काट सकेगा, बट जब सम ऑफ द ये जीरोस कर रहा है तो हमको 4 और 64 मिल गया, ये तो कट जाएगा, 16 4 इज 64, तो माइनस 16 बाय 1। तो हमको क्या मिल रहा है, सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, आई एम गेटिंग एज 16 मिल रहा है, माइनस 16 मिल रहा है, और अल्फा इंटू बीटा मिल रहा है हमको 45 बाय 4। नाउ टेल मी व्हिच इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन में। डी सर। Yes, right. Option D is the correct answer, right? तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इन केस हमको सम ऑफ जीरो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता नहीं था, प्रोडक्ट पता नहीं होने से हम क्या करने भेज देना था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देना था। मिडिल टर्म स्प्लिट करके जब हमको फाइनली जीरो मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू, उसको हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन कर रहा, दैट वुड हैव बीन वेरी लेंथी, राइट। तो उसको हमको करने का जरूरी नहीं है। इसके बाद और उसके बाद
आपको ये क्यूबिक का भी मिलेगा, लेकिन क्यूबिक के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, हम जितना क्वेश्चन पेपर देखे क्यूबिक के रिलेटेड वाला हमको अभी तक मिला नहीं है। तो हम लोग सीधा जाएगा, एक वर्ड प्रॉब्लम पे जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। द प्राइस ऑफ 8 pencils and 15 eraser is rupees 54. The price of 12 pencil and 6 eraser is rupees 48. What is the price price of 2 pencil and 2 eraser? ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ऐसे बन गया, टुगेदर लगे। तो ये आपका क्या है, एक अलजेब्रिक प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, वर्ड वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्रिएट करके सॉल्यूशन लाना। तो यहाँ पे क्या है देखना, क्वेश्चन का एनालिसिस करें। द प्राइस ऑफ 8 पेंसिल्स का दाम है और 15 इरेजर का दाम है 54, राइट। तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद है 12 पेंसिल और 6 इरेजर का दाम है 48। हमको ढूंढना है 2 पेंसिल और 2 इरेजर का साथ में, टुगेदर बोला, राइट। तो उसको साथ में ढूंढना। तो हमको समझ लेना है कि पेंसिल और इरेजर दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, एंड ये दोनों का क्या है, प्राइस भी क्या है, अलग अलग है। तो ऑब्वियसली आपके पास दो दो कॉपी है, ओके, और 4 पेन है। एक कॉपी का दाम है 10 रुपया और एक पेन का दाम है 5 रुपया। तो आपका टोटल कितना रुपया खर्चा हुआ? 2 10 20, 4 5 20 प्लस 40 रुपीज का खर्चा हुआ, राइट। सिमिलरली 8 पेंसिल और 15 इरेजर का खर्चा हुआ है हमको 54, बट हमको दाम मालूम नहीं। तो इसमें क्या है, सिंस इरेजर का दाम अलग है, उसको हम एक्स, सॉरी, पेंसिल का दाम अलग है, इसको हम मान लेगा एक्स, और इरेजर का दाम भी क्या है, अलग है, तो उसको हम मान लेगा वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम करेगा, लेट यस। द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स, इसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ इरेजर बी वाई। तो देयरफॉर मेरा फर्स्ट इक्वेशन बनता है 8x प्लस 15y इज 54, राइट। एंड ये मेरा इक्वेशन 1 है। और दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि आपका 12 पेंसिल और 6 इरेजर का दाम है 40 है। तो ऑब्वियसली प्राइस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा हर एक से? इस क्वांटिटी और प्राइस मल्टीप्लाई, जैसे हम दो पेन का मल्टीप्लाई किया, एक पेन का दाम से 4, कॉपी का दाम किया 5, ये जो भी ऊपर में था उसे किया, राइट। तो ये मेरा यस। बन जाता है इक्वेशन 2। और हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना है 2 पेंसिल और 2 इरेजर का दाम कितना होगा, वही, ये हमको ढूंढना है, राइट। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे हम लोग का होता है इलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2 मेथड्स आपको मिलेगा। वन इज इलिमिनेशन and another one is substitute. The substitute
दैट इज सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है, रिप्लेस कर देना वैल्यू को। वेयर इज इलिमिनेशन मतलब क्या है, डायरेक्ट खत्म कर देना वैल्यू। तो फर्स्ट हम करेगा इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इलिमिनेशन मेथड करते हैं। तो इलिमिनेशन मेथड मतलब है हमको एक्स या फिर वाई को हमको क्या कर देना है, डायरेक्ट खत्म कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर जो 8x है प्लस 15y 54 है, 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 48। तो कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं है जिसमें हम माइनस करने से हमको क्या है, दोनों डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक पेंसिल या फिर इरेजर जो कैंसिल हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन नहीं मिली। तो उसमें क्या है, हम लोग ट्राई करेगा कि ये वैल्यू को, कुछ भी वैल्यू को सेम लेने के लिए, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। इसको हम यहाँ पे लिखेगा, ये थोड़ा क्रूशियल है, आप लोग के लिए भी काम आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर अभी डिपेंड करता है, आप कौन सा वाला को सॉल्व करना चाहते हैं, कौन सा इक्वेशन को आप टोटली काटना चाहते हो, तो कौन से वेरिएबल को आप काटना चाहते हैं। इफ आप y को हटाना चाहता है तो आप y का जो कोफिशिएंट है, राइट, कोफिशिएंट अभी भी सीखा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आप बराबर करना पड़ेगा। तो 15 में हम 15 इंटू 2 कर देगा तो हमको मिल जाता है 36 में हम इंटू 5 करेगा तो मेरा मिल जाएगा 30। तो हम तब जाके हम ये दोनों को कैंसिल कर पाएगा। और इन केस आप इसको करने में नहीं, आप x को आगे चाहते हैं आप इलिमिनेट करें, तो 12 2 जो 24, 8 इंटू 3 कर देगा, 8 3 जो 24, 12 इंटू 2 जो 24, ऐसे करके आप काट सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप 15 इंटू 2 करेगा ना, आपको ये जो होल इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक साथ में दोनों नंबर में, दो नंबर साथ में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एक वेरिएबल को आप कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। भाई बिकॉज डिवाइड करेगा तो हमको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा, राइट। वैसे ही जो नीचे के इक्वेशन है उसको भी करना है। हम 6 के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो होल इक्वेशन को हमको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ट्राई करते हैं y को एलिमिनेट करने की, ठीक है, y को एलिमिनेट करने की। y को एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन वन को क्या कर देगा, इक्वेशन वन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन टू को हम करेगा 5 से मल्टीप्लाई। तो मेरा इक्वेशन वन बन जाता है 8 5 जर 40, नो नो दिस 2, राइट। 8 2 जर 16, 16 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 16x, 15 to the 30, 30y, और 54 into 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 108। ये मेरा अभी बन जाता है न्यू इक्वेशन, ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन 3। और अभी इक्वेशन जो हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके वैल्यू को पुट अप करेगा, तो 12 5 जा 60x, ठीक है, 6 5 जा 30y, और 5 48, 8 5 जा 40, 0 4, 5 4 जा 20, 2 4, और ये मेरा इक्वेशन 4 बन गया, राइट। अभी हम क्या कर देगा, सिंस हमको इसको इलिमिनेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अभी इसको हम माइनस कर देंगे। अभी ये पार्ट को थोड़ा सा समझने के लिए ट्राई करो, ओके, कैसे हो जाता है माइनस, ये मैं कभी कभी पजल हो जाता है आदमी। यहाँ पे देखना, सिंस हम माइनस कर रहा है तो यहाँ पे भी प्लस छुपा है, यहाँ पे भी प्लस छुपा है, यहाँ भी प्लस छुपा है, यहाँ पे भी, सब नंबर के लेफ्ट साइड में प्लस छुपा हुआ है, ओके। 30, 30y और 30y दोनों इक्वेशन का तो प्लस तो है ही, दिख रहा है। तो सिंस हम माइनस करना चाहता है तो
ये जो मेरा प्लस साइन का ऑपोजिट क्या होगा? माइनस इंटू माइनस इज माइनस, सॉरी प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ये इक्वेशन भी मेरा बन जाएगा माइनस, और ये साइन भी बन जाएगा माइनस। वाई? बिकॉज अब देखिए, हम x प्लस वाई और हम माइनस ए प्लस बी, हम जब इसको सोल्व करने पे देगा तो x प्लस वाई तो ऐसे रहेगा, बट ये साइन जो इसका साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट? तो ये मेरा माइनस ए माइनस बी बन जाएगा। वैसे ही सिमिलरली मेरा 16x का सबका साइन क्या हो गया? माइनस बन गया, ठीक है? तो ये पर क्लियर है ना सबको? समझ यस। में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो ये 30y एंड 30y विल गेट कैंसिल, माइनस हो जाएगा आराम से। उसके बाद अभी हम करेगा 60 एंड 16 का। तो 60 एंड 16 को माइनस कर देगा, हमको यहाँ मिलेगा 4, और यहाँ भी मिल गया 4, 44, एंड x जो आ गया x, और ये मेरा क्या है? माइनस 0, तो इसका वैल्यू ही नहीं है, 0 को हटा दो। एंड इक्वल, प्लस माइनस माइनस करना है, तो ये मेरा 2, 3, 132, राइट? अभी मेरा ये इक्वेशन बन जाता है 4x 132। तो x को हम रख के न्यूमेरिकल को साथ में ले जाएंगे 44। तो आप अच्छे से देखेंगे, नंबर को देख के ही पता चल जाएगा। 44 इंटू 3, राइट? 3 4 जो 12, 3 4 जो 12 प्लस 1 13। तो x इज 3। तो x का वैल्यू हमको मिल गया है 3। तो अभी हमको पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो हमको पता चल गया कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, बिकॉज एक्स जो क्या था, तो कॉस्ट लेट हम इसको माना था, लेट दैट कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी एक्स माना था, राइट? तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हमको मिल गया है 3। अभी हमको ढूंढना है, सिंस हमको दो पेंसिल और दो इरेजर का ढूंढना था, राइट? तो हमको एक पेंसिल का मिल गया था, हम तो दो पेंसिल क्या होगा? 23 6, ये तो आराम से मिल जाएगा। बट अभी क्या हो गया, हमको इरेजर का भी निकालना है। तो इरेजर का निकालने के लिए हम क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है? या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, आप वन भी ले सकते, टू भी ले सकते, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में क्या था? 8x प्लस 15y इज इक्वल टू 54। तो मेरा x का वैल्यू है 3, तो 8 x का जगह हम डाल देगा 3, तो ये मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 3 जा 24, तो ये चला जाके वहां रिप्लेस हो जाएगा। 54 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 15, ये मेरा बन जाता है 30 बाय 15। 15 टू जा, तो y का वैल्यू आ गया है 2, ठीक है? तो द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इज, तो हमको मिल गया यहाँ पे देयरफॉर, यहाँ पे भी देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इज रुपीज 2, रुपीज 3। अभी हमको दुन्ना क्या था? 10 या फिर 10, ओके? 2x प्लस 2y था। क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल एंड टू इरेजर टुगेदर, ऑल टुगेदर, है कि नहीं? तो 2x का वैल्यू आप डाल दो 3, प्लस 2y का वैल्यू डाल दो 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दिस गिव्स अस 10। तो मेरा कॉस्ट है 10 रुपीज। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी। यस सर। ओके। तो इन केस आप इसको सब्स्टिट्यूट करके यूज करेगा बोलने से, फिर सब्स्टिट्यूट भी बहुत लंबा है, ओके? सब्स्टिट्यूट करेगा बोलने से आप देख लेना, जैसे यहाँ पे हम x का जगह वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन करके हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैसे ही आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हल्का सा हम बता देगा,
लेकिन कभी कभी ये जो ज्यादा लंबा चला जाता है, यहाँ पे हम लोग जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं ना। ये मेरा इक्वेशन वन था, तो मेरा इक्वेशन टू वाज 12x प्लस 6y, 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 48। ये मेरा इक्वेशन टू है, राइट? ये दोनों मेरा इक्वेशन वन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द इक्वेशन। हम सोल्व करेगा इक्वेशन वन, तो हम किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं? सिमिलरली इन केस हम y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो हम 8x प्लस 15y इज इक्वल टू 54। तो हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, तो हम क्या कर देगा, 15y रखेगा, 54 माइनस 8x, y इज इक्वल टू 54 माइनस 8x डिवाइड बाय 15। ये मेरा वैल्यू हो गया अभी के लिए, y का वैल्यू हो गया। अभी हम क्या करेगा, पुटिंग या फिर सब्स्टिट्यूटिंग, से सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू, तब अभी हमें क्या है, y का जगह में सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो y का जगह में 54 माइनस 8x 15 इज इक्वल टू 48। आपका ऐसे आएगा। उसके बाद आप क्या है, इसका एलसीएम ले लेना है। फिर इसे एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 12 इंटू 15 टू जा 30, 3 180 एक्स प्लस 6 5 जा 6 4 जा 4 2 6 5 जा 324 माइनस 6 जा 48 एक्स 48 इंटू 15। ऐसे करके आप करना है, ठीक है? ऐसे करके आपको मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। जब आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, फिर आप ये एक्स का वैल्यू को इक्वेशन वन में डाल के फिर तब आपको मिल जाएगा वाई का एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। तब जाके आप जो लास्ट में एक्स, टू पेंसिल एंड टू इरेजर को आप सोल्व कर सकते हैं। ओके। और अब जो ये और एक चीज आपको दिखा देगा। हम्म, इसको आप लोग तुरंत ही टेबल को खुद से याद रखिए। ओके, टेबल। ये लाइन का मतलब क्या है? आपको कभी कभी क्या है, एक इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको दे देगा, आपको क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आता भी है, ओके? ये बस ये टेबल को याद रखने से आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। फाइंड whether the following equations are intersecting and whether the following equations will
इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसाइडिंग लाइन, या फिर पैरेलल लाइन। डोंट माइंड माय हैंडराइटिंग, ओके, ये इतना क्या नहीं है, बस ये क्वेश्चन को आपको बता देगा तब आराम से समझ जाएगा। तो आपको कभी कभी क्या कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन देते हैं, फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन विल फॉर्म, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा कि कोइंसाइड बनेगा कि पैरेलल बनेगा, ये आपका जैसे कि ऑप्शन है, और ऑप्शन में आपको नन ऑफ दीज भी देगा। ओके, और आपको इक्वेशन दे देगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल, सॉरी, माइनस 8। अब इज इक्वल 9 को आप क्या कर सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, ओके, प्लस प्लस ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो बोल रहा है क्या ये इक्वेशन कोइंसाइडिंग लाइन बनेगा या फिर पैरेलल लाइन बनेगा या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। तो जब आपको ऐसे पूछा जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या है, टू लाइंस आर कटिंग ईच अदर, एक सिंगल पॉइंट, राइट। कोइंसाइडिंग लाइन मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ओके, इसके ऊपर और एक रेड लाइन, ठीक, एक लाइन के ऊपर एक लाइन कोइंसाइड करते हैं। एंड वेयर इज पैरेलल लाइन मतलब टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, वो सीधा जाते जाएगा till infinite but they will never intersect each other। ठीक है, ये ऐसे है। तो आप इसको जब क्या है, आपको सोल्व करो बोलने से आप क्या है यहाँ पे, ये इक्वेशन से आप क्या है, दो पॉइंट, एक एक्स का एक वाई का एक पॉइंट निकालेगा, वैसे ही सिमिलरली आप इसका भी एक एक्स का पॉइंट निकालेगा, एक वाई का पॉइंट निकालेगा। उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसाइड है। तो दीज आर टाइम टेकिंग, और आपको एग्जामिनर बस चेक करना चाहता है कि आप टाइम टेकिंग में ज्यादा जाता है कि आपको तरीका पता है, आप थ्रोली जानते हैं। तो उसमें काम, ये टेबल जो काम आता है, ठीक है। तो होपफुली आप अभी तक जान गया होगा A1 A2 B1 B2 क्या है, दीज आर व्हाट, कोफिशिएंट, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखिए जो मेरा इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का जो 2x है, तो 2 जो मेरा a बन जाता है, राइट। और जो 3y है, 3 जो मेरा बन जाता है b, और c जो मेरा बन जाता है 9 जो बन जाता है मेरा c, दैट इज, इसको हम A1 B1 C1। सिमिलरली ये मेरा 4 जो बन जाता है A2, 6 जो बन जाता है मेरा B2, एंड 8 जो बन जाता है, दैट इज नेगेटिव 8 जो बन जाता है मेरा C2। तो फर्स्ट इसका अकॉर्डिंग तो हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो लेट अस कंपेयर, वैल्यू पुट अप करेगा, A1 by A2 that is 2 by 4, और B1 by B2 that is 3 by 6। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये क्या है, ये वैल्यू जो 1 by 2 is 1 by 2, ये दोनों इक्वल आ रहा है, राइट। दैट मीन्स मेरा ऊपर का क्या है, फर्स्ट टेबल जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये में इनइक्वल आना है, दैट इज इक्वल कटा हुआ है, राइट, इक्वल नहीं आना है। तो फिर दूसरा में ले जाने से, फिर A1 by A2 that is 2 by 4, 3 by 6, एंड C का है, C जो मेरा क्या है 9 by -8। अभी ये क्या है, 9 और 8 का तो कुछ कॉमन है ही नहीं, उनको मालूम है 2 by 4 इज कॉमन, 3 by 6 इज देयर, दे हैव सिमिलर वैल्यूज, राइट। बट यहाँ में क्या है, फिर से है मेरा 9 by 8 जो क्या है, कॉमन नहीं बेच रहा है, राइट। देर इज, हमको मेरा इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाई नहीं मिल रहा है, मेरा इक्वेशन थर्ड जो क्या है
थर्ड इक्वेशन, इस थर्ड टेबल का थर्ड पॉइंट जो क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। तो थर्ड पॉइंट का मतलब है लाइन जो क्या होगा कोइंसाइड होगा, और ऊपर जो टेबल वन के लिए होता है, टेबल वन को सेटिस्फाई करने से क्या है इंटरसेक्टिंग होगा, दैट इज एक दूसरे को ऐसे काटेगा। और टेबल टू को करने से ये बनेगा पैरेलल लाइन, दैट इज वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। और कोइंसाइड मतलब क्या है, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन। तो इसको आप खुद के हिसाब से थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है, ये काम आएगा। ओके सर। ओके। और उसके बाद है I don't let me see, okay, let me look for some questions. तो लास्ट टॉपिक है, ओके, आज थोड़ा सुन लेना, कल ये आज ये टॉपिक को खत्म करेंगे, दिस इज द लास्ट टॉपिक, ओके। यस। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है स्पेशली फॉर द इक्वेशन, आपका जो जनरल टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको कभी कभी जब हम लोग रूट्स, थोड़ा पहले हम आपको वैल्यू ऑफ जीरो निकालो बोला है, तो राइट, तो वैल्यू ऑफ जीरो को भी क्या बोलते हैं आप, कभी कभी आप रूट्स बोल के, नेचर ऑफ दैट इज वैल्यू ऑफ जीरो, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट का तरीका से करने से इसको बोलते हैं हम लोग रूट्स। तो कभी कभी आपको ऐसा नंबर दे देगा कि जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं होगा, सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या है टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए ये तरीका आपको दिया जाता है। तो आपको जैसे कि एक इक्वेशन दे देगा 2x² माइनस 4x प्लस 3। अभी हम बोलेंगे इसका आप फाइंड द रूट्स, दैट इज जीरोस फाइंड आउट करोगे। तो सिंस हम लोग जो तरीका सीखा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, 2 into 3 इज 6, और 6 into 1 इज 6। बट आप यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म में क्या है, 4। क्या इज देयर एनी चांस 3 into 2 करके हम, सॉरी, 3 और 2 का माइनस करके 4 ला पाए, 3 + 2 करके हम 4 कभी ला पाएगा, प्लस माइनस करके? नो। नो, राइट, इट इज इम्पॉसिबल। तो हम 6 into 1, 6 - 1, 6 + 1 करने से भी क्या है, कभी भी 4 का वैल्यू नहीं आएगा। तो कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिया जाता है जिसमें क्या है कभी वैल्यूज नहीं निकलेगा, तो उसके लिए आपको क्या है डिस्क्रिमिनेंट काम आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो क्या है, कभी कभी आपको वर्ड्स वर्ड्स प्रॉब्लम दे देगा, अभी उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो, कि कभी कभी आपको बोल देगा कि इसका वैल्यू निकालो, तो उसमें ये जो कभी सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट काम आता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तीन तरीका है, ओके, वन, तीन तरीका है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या है, d इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है, ये जो हर एक के लिए लागू होगा। बस कंडीशन क्या है, आपका d का वैल्यू शुड, ओके लेट मी सी, d का वैल्यू इन केस लेस देन 0 होगा तो उसका रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है। रियल रूट्स मतलब इसका 0 नहीं निकलेगा। और इन केस d का वैल्यू इक्वल टू 0 होने से टू इक्वल रूट्स निकलेगा, दैट इज रूट्स क्या होगा, इक्वल रूट्स निकलेगा।
और less equal and this okay. और d का वैल्यू ओके लेट मी सी ठीक है, ये दोनों में ऐसे रख दीजिए अभी के लिए। और इसमें क्या है, अभी देखना, ये डी का वैल्यू मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर करना है आपको, -4, ए का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 3, 4 4 जा 16, 4 तो जाते 8 3 जा 24, मेरा वैल्यू मिल जाता है, डी का वैल्यू मेरा मिल जाता है -8। तो क्या -8 जीरो से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है तो राइट, जीरो इज ग्रेटर देन यस सर। -8। तो देयरफॉर, तो अभी भी हम क्या बोला था, इन केस लेस होगा तो नो रियल रूट्स, राइट, नो रियल रूट, दैट इज रियल रूट्स नहीं निकलेगा वो। इसलिए ये अभी का जो इक्वेशन है इसको हम लोग सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन है जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं, 3x² -2x + 1/3। डी का वैल्यू इन केस ग्रेटर देन जीरो होने से भी हमको क्या मिलेगा, नेचर ऑफ रूट्स भी मिलेगा। तो ये दोनों का हम कॉमन में कैसे लिख सकता है, डी शुड बी आइदर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ओके, बट नॉट लेस देन जीरो। तो अभी आपका दिस इज योर इक्वेशन, अभी इसका आपको रियल रूट्स विदाउट विदाउट डूइंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, टेल मी इसका क्या सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा। तो उसके लिए आपको बस अब डिस्क्रिमिनेंट करना, बी इज इक्वल टू बी² -4ac, राइट। तो मेरा डी का वैल्यू है 2, -2², 4, ए का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू 1/3, 2 2 इज 4, राइट, नेगेटिव 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 इंटू नेगेटिव प्लस हो जाता है, 3 3 कैंसिल हो गया और बचा सिर्फ 4, वैल्यू इज जीरो, देयरफॉर डी इज इक्वल टू जीरो, देन हमको 2 इक्वल रूट्स मिलेगा। ठीक है, 2 इक्वल रूट्स, दैट इज 2 तो जीरो मिलेगा जो क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर आपको पूछा जाए चलो रूट निकाल के दिखाओ, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंस आपको डिस्क्रिमिनेंट मिल गया तो आप बहुत आसान से निकाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का जब रूट्स निकालने को बोलेगा तो आपको फॉर्मूला रहता है x इज इक्वल -b, इसके बाद + √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। देख के थोड़ा टफ लग रहा होगा बट इट इज नॉट दैट टफ, ओके। ये प्लस माइनस का सीन मतलब क्या है कि एक बार हम प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए सोल्व करेगा, एक बार प्लस के लिए सोल्व करेगा। ठीक है, दिस इज फॉर माइनस, दिस इज फॉर प्लस, कैसे उसको देखना, x -b हम बोले हम प्लस के लिए सोल्व करेगा, तो जो सर्किल है उसके अंदर हम प्लस डाल दें, प्लस को ले लेगा, माइनस को रहने देगा। तो पहले हम लोग सीखा था राइट, 2 रियल रूट्स होता है, it is, इसलिए हम क्या है, एक नेगेटिव के लिए सोल्व करेगा, एक पॉजिटिव के लिए सोल्व करेगा। और क्या है, हम लोग ये रूट को लेके थोड़ा चिंता हो जाता है, रूट को चिंता नहीं करना है, व्हाई, बिकॉज ये रूट का वैल्यू तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू तो यहाँ ही निकाल दें, राइट। तो x -b, दैट इज मेरा v का वैल्यू है -2 ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस ले लिया, जीरो का रूट क्या हो सकता है, 2 3 6, दैट इज 2 into a, दैट इज
2 into 3 a का वैल्यू 2 3 जा 6 सॉरी दैट इज 2 by 6 रूट 0 का रूट 0 ही होगा 0 2 plus 0 0 2 1 जा 2 2 3 जा 6 x का वैल्यू है 1 by 3 और नाउ फॉर नेगेटिव x तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है -0 करने से भी क्या कुछ मीनिंग होगा ना इसका तो इसका 2 by 6 दैट इज 1 by 3 तो आपको दो रूट मिला और रूट इक्वल है कि नहीं है राइट x का वैल्यू 1 by 3 मिला है देयरफॉर जो हम लोग को पता चला था सिंस इट इज इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो हम लोग को 2 इक्वल रूट्स मिलता है समझ गया ना यस सर। ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको करना है कि छोड़ देना है कर दीजिए। ओके ओके ये आपका वर्ड्स प्रॉब्लम है ओके द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड is 20 years. 4 years ago, the product of their okay, their age was 48. Okay. तो यहाँ पे बोल रहे द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years ठीक है दो दोस्त का एज जो है 20 years से सम है इसका एज है दो दोस्त का 20 years ठीक है देयर इज x प्लस वाई मेरा x प्लस वाई बन रहा है यहाँ पे उसके बाद है 4 years ago the product of their age in years was 48 or 4 years ago that is minus the product of their age was 48 अभी देखना हम बनाएगा let the age of first friend ठीक है सॉल्यूशन है फर्स्ट फ्रेंड का एज को let it be x और सेकंड दोस्त का एज ओके let it be y the sum of the ages of two friends is 20 so according to question x plus y is equal to 20 4 years ago, the product of their age is 48. Okay, was 48. 4 years ago, the product of their age was 48. There is okay. तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे आप जो x और y ले लेगा तो मेरा सॉल्यूशन नहीं आएगा अच्छे से समझिए ठीक है आपके पास है 20 रुपया ठीक है आपके पास है 20 रुपया तो हम आपको दिया था 15 रुपया तो आपके पास ऑलरेडी कितना रुपया था 20। लेट मी से ओके यू हैव 20 रुपीज ठीक है वो 20 रुपीज आपका और मेरा पैसा से मिलके बना हम आपको दिया है 15 रुपीज तो आपके पास ऑलरेडी 5 रुपीज है राइट देयरफॉर ये दोनों का सम करके आपका आ जाता है 20 वैसे ही क्या है दो दोस्त का क्या है एज जो 20 है इनकेस एक का एज हम एक्स मान लेगा ठीक है इनकेस एक का एज को हम एक्स मान लेगा तो दूसरा का एज जो 20 माइनस एक्स होगा
राइट। तो यहाँ पे आप y लेने की जगह आपको यहाँ पे क्या लेना है, सेकेंड जो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड भी x ले लेगा ना, तो अल्टीमेटली 20 माइनस x विल बी द एज ऑफ द अदर फ्रेंड। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 4 years ago the product of their age was 48। 4 years ago उसका एज का जो प्रोडक्ट है ना 48, दैट इज उसका ये दोनों एज जो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन एडिशन क्या है, 4 years ago दैट इज उन लोगों का जो एज है ना उससे 4 माइनस करना है। तो x और 20 माइनस एक्स जब मल्टीप्लाई करेगा हमको मिलेगा 48। बट कंडीशन क्या है, 4 साल पहले। तो x का जो एज है उससे 4 years को माइनस कर दो, और इससे भी 4 years को माइनस कर दो, तो दोनों को प्रोडक्ट निकालने से हमको क्या मिल जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन ये बन जाता है। ओके। तो इसको x माइनस 4 एंड दिस विल गिव मी 16 माइनस इज इक्वल टू 48। इन केस आपको इसको सोल्व करो बोलने से आप आराम से देख के, और आपको इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा आपको चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले का जैसे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। देयर इज x, ये x जो ये दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करेगा, राइट। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 फोर जो 64, अरे x 16x 16 4 is 64 minus 4x is equal to 48। अभी इसको हम अरेंज करने से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 4x एंड दिस इज माइनस 64 को हम इधर तरफ भी रहने देते हैं, और वो 48 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, ये माइनस हो गया। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को करने से हमको मिल जाता है दिस इज 16, दिस 16 is in a plus, right? 10 Hmm, it's 10, right? और something 16x 10, और ये दोनों को कर देने से हमको मिलेगा 2 1 1 12। ओके, इसको थोड़ा सा बाद में सोल्व करके देखना। ओके, इसका सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। इसको आप जो क्या है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना। ओके, यहाँ पे कुछ इशू भी हो सकता है, अच्छे से देख लेना एक बार। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना। डिस्क्रिमिनेंट में इनकेस डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से लेस है, तो ये चीज जो आंसर, ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा होता है। ओके, देयर इज ऐसे सिचुएशन बन ही नहीं सकते, आप प्रूव कर पाएगा। और ये डिस्क्रिमिनेशन से बड़ा है या फिर इक्वल है, तो हाँ, यस यू आर करेक्ट, सिचुएशन बन सकता है, ये क्वेश्चन को आप ऐसे आंसर कर पाएगा। ओके, तो इतने ही रहने देते, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट, आई डिडंट रियलाइज द okay टाइम। sir, एनीवेज, थैंक यू बीइंग so supportive. thank you so much sir, Okay, we'll see you in the Monday. Okay, okay, good okay night. sir, good night.